वहाँ पर एक खूबसूरत सी चुड़ैल मिल जाती है। बोंग उसे देखते ही उठाकर पटक देता है। चुड़ैल कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम किसी लड़की को कैसे मार सकते हो। फिर वो उठकर बोंग को खूब मारती है और उसे मार मोर कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बोंग रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक मोटी चुड़ैल को अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठी हुई देखते हैं। ये तो हद ही हो गई, मरने के बाद भी बेचारे के सर चढ़कर बैठी है। तभी वहाँ पर वो गर्ल्स स्कूल वाली चुड़ैल हायोंजी भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के घोस्ट फ्रेंड थे और किसी वजह से दोनों की आत्माओं को मरने के बाद अब तक शांति नहीं मिल पाई थी। लेकिन हायोंजी के मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मोटी चुड़ैल चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड मर जाए और फिर वो दोनों एक साथ स्वर्ग या नर्क में जाकर डिंग डोंग करे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बोंग अपने अंकल के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर जब रात होती है तो यूट्यूबर चोई और उसका दोस्त इनरैंग फिर से गर्ल्स स्कूल में भूतों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी बोंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन आज वो अपने साथ अपने अंकल की जादुई तलवार लेकर आया था। बोंग स्कूल में घुसते ही हायोंजी को ढूंढने लगता है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उस पर हमला कर देती है। मगर आज की मारामारी में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। बोंग के किस करते ही किम को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारे लोग उसके पास अम्ब्रेला लेकर खड़े थे। फिर वो एकदम से उठती है और जाकर बोंग की अखरोट फोड़ देती है। इधर चोई और इनरैंग एक जगह पर बैठकर भूतों को कैमरा से देख रहे थे। तभी उन्हें एक भूत दिखाई देता है। फिर वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। मगर बोंग और हायोंजी जब उस भूत को देखते हैं तो वो भी उससे डरकर भाग जाते हैं। मगर बोंग चोई और इनरैंग के साथ हायोंजी को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। स्कूल से बाहर जाकर इनरैंग कहता है कि ये तो वही ठरकी टीचर था जो इस स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में मरा था। इसके बाद बोंग वापस से स्कूल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो इंग्लिश टीचर का भूत चुड़ैल हायोंजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, लड़कियां तो मरकर भी चैन से नहीं रह पाती। मगर बोंग जाकर हायोंजी को बचाता है और उस भूत से लड़ने लगता है। तभी हायोंजी उसे पकड़कर कहती है कि पीछे से इसके सर पर हमला करो, ये मर जाएगा। बोंग जैसे उसे मारता है वो मर जाता है। उसके मरने के बाद बोंग को पता चलता है कि जो उसे स्कूल से भूत भगाने के लिए पैसे देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल हायोंजी ही थी, क्योंकि हायोंजी को वहाँ के भूतों से डर लगता था। बोंग कहता है कि मुझे मेरे $10,000 दे दो। हायोंजी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके बाद बोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मगर जब बोंग वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। इधर हायोंजी मोटी चुड़ैल से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि मेरे होंठ किसी नरम घर में चीज से टकरा गए थे और जब ये उस चीज से टकराए तो मुझे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा याद आने लगा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मोटी चुड़ैल कहती है कि फिर तो तुम्हारे होठों को उस चीज से दोबारा टकराना चाहिए। इधर सिक्योरिटी गार्ड ने बोंग को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल मियोंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले बोंग की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए वो बोंग को भी छोड़ देते हैं। मगर अंकल को पता चल गया था कि बोंग पैसे कमाने के लिए भूतों को मार रहा है, इसीलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे ये काम बंद करने को कहते हैं। फिर जब बोंग अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे हायोंजी मिल जाती है। बोंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हायोंजी तुरंत उड़ते हुए जाती है और बोंग को किस करने लगती है, मगर हायोंजी उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन किम उसके घर में भी आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। बोंग पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उससे चुम्मा मांग रही थी, लेकिन बोंग उससे मना कर देता है। फिर वो उसे मंत्रों की किताब दिखाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद बोंग जब अपना कचरा फेंक कर कॉलेज जाने के लिए निकलता है तो वो फिर से उसके पास आ जाती है। वो कॉलेज में भी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तभी वहाँ चोई और इनरैंग आ जाते हैं। चोई कहता है कि मुझे पता है कि तुम भूतों को देख सकते हो और अगर तुम मेरे टीम में आ जाओ तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। मगर बोंग चोई और इनरैंग को उतना भाव नहीं देता था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बोंग अपनी क्लास में जाता है। आज एक नए प्रोफेसर ने कॉलेज ज्वाइन किया था जो दिखने में मेरे जितना ही हैंडसम था। बोंग अपनी क्रश सियोयुन को देख रहा था। तभी नए प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या कोई है जो मेरे लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकता है। सियोयुन अपना हाथ उठा देती है। तभी हायोंजी भी बोंग का हाथ उठा देती है, जिसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को एक साथ मिलकर उनके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने का काम देते हैं। इधर चोई बहुत परेशान था क्योंकि यूट्यूब चैनल की ग्रोथ बहुत बुरी चल रही थी। बिल्कुल मेरी ऑडियंस की तरह उसकी ऑडियंस भी उसके वीडियो को देखते थे, मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते थे। तभी घर के बाहर उन दोनों के लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर अगले हफ्ते तक तुमने रूम खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसके बाद वो लोग किसी भी हाल में बोंग से फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उसके जरिए भूतों की फोटो ले सके
इधर मोटी चुड़ैल अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठी थी। तभी उसकी नजर प्रोफेसर हाईसेंग पर पड़ती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पीछे भागने लगती है। अब हम एक आदमी को देखते हैं। वो जब सो रहा था तो उसके पास एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आती है और फिर वो उसे जान से मार देती है। वहीं बोंग जब वर्कआउट कर रहा था तो चुड़ैल किम उसकी सवारी कर रही थी। फिर जब वो खाना बनाने के लिए जाता है तो चुड़ैल हायुन जो उसके पास ही खड़ी थी और उसे परेशान कर रही थी। तभी बोंग उससे कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपना घर और परिवार कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। अंकल के वहाँ आते ही बोंग हायुन को जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो एक मॉन्क थे और वो अपनी इच्छा अनुसार मंत्र पढ़ने के बाद भूतों को देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सोयुन जब मार्केट में घूम रही थी तभी उसे प्रोफेसर हाईसेंग एक वेटरनिटी में काम करते हुए दिख जाते हैं। उनसे बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये जानवरों का क्लिनिक उन्हीं का है। दूसरी तरफ म्योंग जब सो जाते हैं तो चुड़ैल हायुन घर के अंदर आती है और बोंग को सोता हुआ देखकर उसे किस करके अपनी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करती है, क्योंकि पिछली बार जब उसने एक्सीडेंटली उसे किस किया था तो उसे कुछ विजन्स आए थे। मगर तभी बोंग की नींद खुल जाती है, इसीलिए वो उसे दौड़ाकर वहाँ से भगा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने कॉलेज जाता है तो सोयुन सामने से उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिससे कि बोंग को बहुत खुशी मिलती है। तभी बोंग को किसी का कॉल आता है। बोंग उससे कहता है कि मैं 2 घंटे में वहाँ आ रहा हूँ। हायुन जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। चोई और उसका दोस्त हायुन को अकेले बात करते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी भूत से बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बोंग एक पीजी में एक भूत को मारने के लिए पहुंच गया था, जहां पिछले रात एक आदमी को एक भूत ने मार दिया था। बोंग उस कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं यूट्यूब चैनल वाले अपना सेटअप लेकर बोंग के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए थे और चुप चुप कर ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। बोंग उस कमरे में जाकर उस वार्डरोब को ओपन करता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन अगले ही पल एक चुड़ैल उसे वार्डरोब के अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो बोंग से कहती है कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उस चुड़ैल का पति उसे बहुत मारता था। उसने उसे जान से मार दिया, फिर उसने भूत बनकर अपने पति को मार दिया। फिर वो जैसे ही वार्डरोब ओपन करती है, बोंग देखता है कि उसका पति चुड़ैल हायुन को उठाकर पटक रहा है, जिसके बाद बोंग उससे लड़ने लगता है। चोई के यूट्यूब पर बोंग तो दिख रहा था लेकिन उसे भूत दिखाई नहीं दे रहा था। हायुन भी उस भूत को मारने में बोंग की हेल्प कर रही थी। वो उसे उसके पेट में मारने के लिए बोलती है। बोंग जैसे उसे मारता है वो मर जाता है। वो दोनों किसी तरह मार मोर कर उस भूत को नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद उस भूत की वैफ के आत्मा को भी शांति मिल जाती है। वहाँ से बाहर निकलकर बोंग हायुन से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, अच्छा लगा ना मैं। हायुन कहती है कि नहीं, दरअसल मेरी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन उस दिन जब हमारा किस हुआ था तब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था। ये सुनते ही बोंग उसे जेंटली किस करने लगता है। किस के बाद किम एकदम से वहाँ से भाग जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोटी चुड़ैल हायुन से मिलने के लिए कॉलेज के कैंटीन में आती है और हायुन को बताती है कि 30 सालों के बाद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया, वो इसी कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे होठ उस चीज से दोबारा टकराए कि नहीं। हायुन कहती है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक लड़के के होठ थे, दोबारा टकराए तो थे लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। जिस पर मोटी चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, लड़के के होठ। फिर वो कहती है कि तुम उस लड़के से कहो कि वो तुम्हारे भूतों के एग्जाम में तुम्हारी मदद करे, शायद इससे कुछ हो जाए। भूतों का कौन सा एग्जाम होता है ये हम आगे देखेंगे। फिर हायुन दोबारा से बोंग के पास जाती है तो वो उससे पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हायुन कहती है कि मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। वो कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बुरे भूतों को मारने में मदद करूंगी, उनकी वीक पॉइंट बताकर, और बदले में जो अमाउंट मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। वहीं चोई अभी भी अपने यूट्यूब चैनल को लेकर परेशान था, क्योंकि सड़ाकू नाम का एक यूजर उसके कमेंट सेक्शन में अक्सर उसे बुली किया करता था और उसने उसके एक अकाउंट को भी हैक कर लिया था। इधर बोंग शॉपिंग करने के लिए जाता है। हायुन मीट खाना चाहती थी मगर बोंग उसे मीट लेने से मना कर देता है और उससे पैकेट छीनने लगता है। उसे ऐसा करते हुए मॉल के सभी स्टाफ देखने लगते हैं। अब हम सड़ाकू को देखते हैं जो चोई से कमेंट में झगड़ा कर रहा था और उसे उल्टी सीधी बातें कहकर उसे हरास कर रहा था। तभी उसे न्यूज मिलती है कि एक